किसी भी कंप्रेसर का करंट कम करने के लिए उस पर रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। यहां पे मेरे पास FR10G कंप्रेसर है। रनिंग कैपेसिटर छोटे कंप्रेसर पे भी लगा सकते हैं, लेट्स से 1/8 HP का हो या 1/4 HP का हो, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि उसका करंट पहले ही बहुत कम होता है, 1 एम्प्स के अराउंड होगा, इसलिए उसके ऊपर अगर ना भी लगाएं तो इतना कोई इशू नहीं है। अब ये FR10G ये 1/3 HP का कंप्रेसर है, या इससे अगर बड़ा हो 1/2 HP का, उस पर आप रनिंग कैपेसिटर लगाएं। और एसी में मेरे ख्याल रनिंग कैपेसिटर लगा होता है क्योंकि उसका कंप्रेसर काफी बड़ा होता है और उसका करंट भी काफी ज्यादा है। अब FR10G का रनिंग करंट नियर अबाउट 1.6 एम्प्स के क्लोज होता है जब इसके ऊपर गैस चार्ज हुई होगी, पाइप्स कनेक्ट हुए होंगे। तो 1.6 एम्प्स को कम करने के लिए ये रनिंग कैपेसिटर लगा के आप 1.2 के अराउंड ला सकते हैं उसको। और अगर छोटे पे लगाएं तो मे भी वर्किंग करे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि उस पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मे भी लगाएं तो वर्किंग करे, लेकिन ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो पहले ही उसका करंट काफी रेंज में है, 1 एम्प्स के अराउंड या 1 एम्प से भी कम होता है। नॉर्मल जो फैन है, सीलिंग फैन या पेडिस्टल फैन, उसमें भी यूज करते हैं ये वाला। एक ये 3.5 माइक्रोफैराड का है और एक ये 4.5 माइक्रोफैराड का है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिले 2 टाइप्स की हैं। एक ये है जिसके ऊपर कैपेसिटर नहीं लगता, स्टार्टिंग कैपेसिटर इस पे नहीं लगेगा, और एक ये है इस पे स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा। ये रिले मेरे पास जो है इसका नंबर है 6015। ये 1/4 HP का जो कंप्रेसर होगा ये उसके लिए है, और 6010 जो है वो 1/3 HP के कंप्रेसर के लिए ये जो लगी हुई है। तो सेम वायरिंग कनेक्शन होंगे इसके। ये सेम मैंने यहां पे इसकी पिक्चर बना दी है। ये कंप्रेसर है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, ये 3 पॉइंट्स होते हैं कंप्रेसर की वाइंडिंग के। और रिले के ये नंबर्स हैं 10, 11, 12, 13 और 14। ये इसके ऊपर नंबर लिखे हुए एग्जैक्ट। अगर हम यहां पे देखें, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर लिखा हुआ है, ये 12, ये 13 और ये 14 नंबर। सेम मैंने पिक्चर यहां पे बनाई है। यहां पे लाइन कनेक्ट करेंगे 10 नंबर पे। इस 10 नंबर पे लाइन कनेक्ट होती है फेज, और जो 14 नंबर है कॉमन, उस पे न्यूट्रल कनेक्ट होगी। अब एसी में फेज यहां हो या न्यूट्रल यहां पे हो, स्वैप भी कर सकते हैं। एसी में कोई पोलैरिटी नहीं होती, किसी भी तरफ कोई भी लग सकती है। इस मींस के जो लाइन 220 वोल्ट है वो यहां पे और यहां पे कनेक्ट होगी, इन 2 पॉइंट पे। अब नेक्स्ट यहां पे आते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये वाला जो 80 से 110 माइक्रोफैराड का है, ये इस पे लगा हुआ है। ये वाला ये यहां पे लगेगा 11 नंबर और 13 नंबर के दरमियान में। ये लग गया कैपेसिटर। और अब नेक्स्ट आता है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर को 13 नंबर से, ये रनिंग कैपेसिटर है, उसका दूसरा टर्मिनल लाइन पे लगेगा या 10 नंबर पे। अब यही वायरिंग यहां पे हुई है। ये मैंने फेज दी है, रेड वाली वायर, ये ब्लैक वाली वायर न्यूट्रल की है जो 14 नंबर पे लगी हुई है, ये रेड वाली 10 नंबर पे लगी हुई है, और इसी एक वायर के सेंटर में मैंने ये क्लैम्प मीटर लगाया हुआ है। और यही रेड जो फेज वाली वायर है, इस पे मैंने ये ब्राउन वायर लगाई है जिसके ऊपर मैं कैपेसिटर कनेक्ट करूंगा, रनिंग कैपेसिटर। और यहां पे इस पे 11 नंबर पे ये ब्राउन वायर लगी हुई है, और ये दूसरी 13 नंबर पे ब्राउन वायर लगी हुई है। ये 2 ब्राउन वायर जो हैं ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की हैं। ये लगा हुआ स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये ब्राउन वायर्स हैं उसकी। और ये मैंने इस पॉइंट पे 13 नंबर पे, इसी पॉइंट पे एक वायर ब्लैक भी कनेक्ट की है, ये वाली जो मैं यहां पे ये शो कर रहा हूं। ये पॉइंट है 13 नंबर पे 2 वायर्स लगेंगी, एक ऊपर वाले कैपेसिटर की, स्टार्टिंग वाले की, और एक रनिंग वाले की। तो एक ये ब्लैक वायर रनिंग कैपेसिटर को लगेगी और एक ये ब्राउन वायर रनिंग कैपेसिटर को लगेगी। ये भी हम लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वेट, अभी यहां पे मैंने 3.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया है, उसकी एक वायर कनेक्ट कर दी है ब्राउन वाली। अब मैं ब्लैक को कनेक्ट करूंगा, साथ हम मीटर को देखेंगे। मीटर पे 1.3 चल रहा है अभी करंट। अब मैं ब्लैक को जैसे ही कनेक्ट करता हूं फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये करंट कम हो गया कंप्रेसर का, 1.33 से 1.04 पे आ गया।
और अब मैं अगर इसके आगे हैंड रखूं फिंगर अपनी, तो उसी तरह ये प्रेशर बनाएगा जैसे ये पहले बन रहा था, 1.25 या 1.3 तक गया। अब सेकंड पॉइंट आता है दूसरी रिले का, जिसके ऊपर स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं होगा, ये है वो। इसका नंबर है 103N0021। इस पे नो स्टार्टिंग कैपेसिटर, सिर्फ रनिंग कैपेसिटर रखता है, जो कि S से इस पॉइंट पे लगेगा, लाइन पे, लाइन न्यूट्रल पे लगेगी, इस पे N पे, या यहां जो ये पॉइंट होता है इस पे, अगर हम यहां पे देखें, ये जो पॉइंट है ये और ये शॉर्ट है आपस में, इस पे फेज लगाएंगे लाइन, ये और ये दोनों सेम है। अब रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट इस पे लगेगा S पे यहां, और एक पॉइंट इस पे भी कनेक्ट किया जा सकता है और इस पे भी कनेक्ट किया जा सकता है, और जो दूसरा न्यूट्रल है वो यहां पे लगेगा C पे। ये मैं इसको वायर करता हूं अभी, वेट। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। जो डाउन साइड पे पॉइंट है उसके ऊपर मैंने न्यूट्रल लगा दिया है, और टॉप पे यहां पे N जिस पे लिखा था उस पे फेज है, और ये ब्राउन वायर मैंने लगा दिया कैपेसिटर के लिए इस पॉइंट से। यहां पे लाइन लगेगी N पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सेम पॉइंट है जो ये है, ये शॉर्ट है, तो इसके ऊपर भी लाइन लगा सकते हैं, और कैपेसिटर की वायर मैंने इस पे लगाई है, और ये बॉटम पे इस पे न्यूट्रल लगाएंगे 220 वोल्ट का, इसको कॉमन कहेंगे, और कैपेसिटर की वायर दूसरी इस S पे लगेगी, ये कैपेसिटर है, ये मैंने लगा दी है कैपेसिटर के लिए वायर S के ऊपर। और अभी कंप्रेसर का करंट आ रहा है 1.3, और अगर मैं यहां पे अब ये दूसरी वायर जो है कंप्रेसर, और अब अगर मैं ये दूसरी वायर कनेक्ट करूं जो कैपेसिटर की है 1.3, ये कनेक्ट हो गया, और 1.3 से 1.0 पे आ गया करंट। दोबारा रिमूव करेंगे, दोबारा 1.3 पे चला गया। ये 3.5 का कैपेसिटर है, यहीं पे मैं 4.5 का भी लगाता हूं, वेट। ये 4.5 का मैंने कनेक्ट कर लिया, और अभी कंप्रेसर का करंट 1.3 पे ही है, और अगर मैं अब इस पे वायर कनेक्ट करूं 4.5 पे, ये थोड़ा सा स्पार्क हुआ है क्योंकि ये चार्ज हुआ है कैपेसिटर, और ये 0.92 पे चला गया। 4.5 वाला कैपेसिटर 0.4 एम्प्स डाउन करता है, और 3.5 वाला 0.3 एम्प्स डाउन करता है। इसका 1 माइक्रोफैराड ज्यादा है 4.5 का, इसलिए ये 0.1 ज्यादा डाउन करता है। ये हमें नजर आ रहा है 0.9 पे आ गया। मैंने बोथ वायर्स की रिमूव कर दी है, और अगर हम इसको यहां पे आप कनेक्ट करें ऐसे, ये स्पार्क हुआ है जो इसको डिस्चार्ज करके रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं हैंड में पकड़ूंगा तो मुझे करंट भी लग सकता है। दोबारा रिले लगा दिए जो स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ होती है, ये वाली। उसकी रीजन ये है कि मैंने कंप्रेसर को भी 2-3 टाइम स्टार्ट करना है, इसलिए मैं ये रिले यूज करूंगा। ये रिले अगर आप यूज करेंगे तो कंप्रेसर अगर आपने फौरन स्टार्ट करना है 1 मिनट या 5 मिनट के बाद, तो ये नहीं ऑन होने देगा। इसमें जो यहाँ पे पीटीसी लगा होता है एक डिवाइस, वो कंप्रेसर को फौरन स्टार्ट अप नहीं लेने देती, इसलिए आप ये रिले यूज करते हैं जहां पे आपने अगर 1 मिनट के बाद भी अगर कंप्रेसर को ऑफ करने के बाद ऑन करना है तो ये रिले ऑन कर देगी उसको। अब मैं यहां जो पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगर हम यहां पे अभी कैपेसिटर मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, 4.5 माइक्रोफैराड का है, इसकी ये वायर मैंने ओपन रखी हुई है, ये पड़ी है। अगर मैं यहां पे कंप्रेसर को ऑन करूं और हम इसका करंट देखेंगे, स्टार्टिंग करंट कितना लेगा। अभी 0 पे है, और अभी मैं यहां पे इसको ऑन करने लगा हूं, 1.4 एम्पेयर पे चला गया डायरेक्ट। इसका स्टार्टिंग जर्क जो थी वो 2 एम्प्स की थी, उससे ज्यादा की नहीं थी, जो मीटर में रीड भी नहीं हुई। नॉर्मल ये इस तरह स्टार्ट होगा। अब मैं यहां पे रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट करता हूं, 1.4 पे चल रहा है, और ये रनिंग कैपेसिटर मैंने ये कनेक्ट कर दिया। ये 1.4 से 1 एम्प्स पे आ गया, बिल्कुल बेस्ट, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे कंप्रेसर को ऑफ कर दूं इसी टाइम, अब यहां पे इशू मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर कैपेसिटर रनिंग कनेक्ट रहेगा यहां पे